हम चूँकि इसको एज ए सिंगल ऐप बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए कि मैंने 6-7 महीने से इसके ऊपर, बल्कि शायद साल 2 से इस पे काम नहीं किया हुआ। तो मैं किस तरह से अभी इसको एक प्रोजेक्ट पे काम करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई इस तरह से किया जाता है, और इसमें मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग कोड W3 स्कूल से उठा के कैसे मैंने इसको सेट करना है एंड सो ऑन, कैसे मैं सर्चिंग करूँगा। तो क्विकली हमने एक छोटी सी ऐप बनानी है। ऐप क्या बनानी है, सिचुएशन बता दें मुझे, क्या ऐप बनाना चाहते हैं, किस चीज़ की बनाना चाहते हैं? हाँ, जैसे ये है, तो इसके अंदर क्या होगा, रिकॉर्ड्स आ रहे हो स्टूडेंट्स के, सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। और इसके अंदर क्या हो, हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल करते हैं, ऐसा ऐसा स्टेप वाइज, ठीक है। मैं स्टेप वाइज इसको बढ़ाऊंगा जब तक हमारे पास 12 बज नहीं जाते, ठीक है। 12 बजे तक हमारी क्लास है, 12 बजे तक चलाते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं, इधर एक नई फाइल बनाते हैं, बल्कि यहाँ मैंने एक बनाई हुई थी फाइल, उसी को स्क्रैच से मैं बनाता हूँ ऐप के नाम पे। कल हमने स्टार्ट की थी लेकिन हम पूरी नहीं कर सके, उसको हम स्टार्ट से बनाते हैं। ये ऐप, इसको हम खाली कर देते हैं और एक एम्प्टी ऐप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐप क्या होगी, जीमेल का पेज है, और आपकी वाली बात, हम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ऐड करेंगे और वो उसी पेज पे आ रहा होगा, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं, बॉडी बनाते हैं, और आप लोगों का टास्क क्या होगा, मैं स्टूडेंट ऐप बना रहा हूँ, आपने मुझे प्रोडक्ट बना के देने हैं, ठीक है। यही चीज़ प्रोडक्ट्स के लिए, किसी शॉप के लिए रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है। तो इधर हम करते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि हम इसमें डेकोरेशन पे काम नहीं करें तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। CSS वगैरह आप लोगों ने पढ़ी थी ऑलरेडी, उसको आप देख सकते हैं। एक्शन इज इक्वल टू, इसको भी मैं बताऊंगा एक्शन में क्या होना चाहिए, ठीक है। और मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ये फॉर्म हो गया। एक्शन में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो W3 स्कूल्स में हमारे पास यहाँ पे थे, मैंने उस वीडियो में भी दिए हुए हैं, सुपर ग्लोबल्स, और इसमें मेरे पास सर्वर है। और सर्वर में मैं ये देखिए, इसको सिंपल भी हम कर सकते हैं, लेकिन तरीका यही है कि अगर आपने प्रोग्राम बनाना है तो PHP_self लिखें। ये रिप्रेजेंट करते हैं आपका करंट जो पेज होता है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसी पेज पे डेटा पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा कि app.php में पेस्ट हो। लेकिन रिकमेंडेड तरीका ये है कि डायरेक्ट नाम हार्ड कोड करने की जगह आप लिखें PHP echo, और इधर आप लिख दें $_server, और इसके अंदर लिखें PHP self, ठीक है। और यहाँ पे इसको बंद कर दें। तो ये पूरी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करेगी, रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं app.php, इसका कोड देखें इन सोर्स कोड। तो सोर्स कोड में फॉर्म के आगे, ओहो एक्शन आगे, यार ये तो गलत लिखा हुआ है, क्या गलती मैंने की है, नहीं मैंने कुछ गलत टाइप किया है, ओके। एक्शन इज इक्वल टू, आ गया PHP, और मेथड इज इक्वल टू, वो सब कुछ ठीक चल रहा है। ये PHP सेल्फ मैंने नहीं, ये तो ठीक है, सेमीकोलन लगाना है, लेकिन मैंने हो सकता है स्टेटमेंट गलत लिखी हो, PHP सेल्फ कैपिटल में, ठीक है ना। इसको डाल लेते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं।
क्या आ गया, नाम आ गया उसका। तो ये तरीका होता है कि हम इसको डायनामिक रखें। कल को किसी ने फ़ाइल का नाम चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये उस फाइल का नाम ही उठाएगा, ठीक है। अब मेरा कोड क्या कर रहा है कि मेरा ये कोड जो होगा, हम फ़िलहाल मैं अभी स्टार्ट में इधर कहता हूँ इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज़ इक्वल टू एफ नेम। यही जो हम डेटाबेस बना रहे हैं ना, इसी डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी रिकॉर्ड्स हैं, वही आ जाएंगे, उसी को हम ऐप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एफ नेम और बल्कि वहीं से उठा लेते हैं। हमारे पास क्या था, डेटा फॉर्म था, इससे पहले हमने जो बनाया था इंसर्ट डेटा, इससे हम इंसर्ट डेटा था नहीं, डेटा फॉर्म था आई थिंक, हाँ। इससे हम ये पहला वाला फॉर्म उठा लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट डेटा वाला फॉर्म उठा लेते हैं पूरा, और हम अपनी ऐप में यही फॉर्म डाल देते हैं, यही फॉर्म डालते हैं। और इसके अंदर एक्शन के अंदर हम डाल लेंगे एको $_ सर्वर, इसमें आ जाएगा PHP यहाँ पे बीच में PHP का कोड, इस जगह पे PHP का कोड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब अगली चीज़ मैंने ये करनी है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको नीचे प्रिंट कर दूँ, ठीक है। तो आसान तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे लिख दूँगा PHP, ठीक है, और इधर मैं एक लाइन लगा लेता हूँ HR, ठीक है। स्टेप वाइज हम मुश्किल करेंगे, ठीक है। $कनेक्शन इज़ इक्वल टू, हाँ, उसके बाद मैं कहता हूँ MySQL I_, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ $रिज़ल्ट। यहाँ तक तो मेरे पास रिज़ल्ट आ गया। फिर हम कहते हैं वाइल $रिज़ल्ट से जब तक हमारे पास MySQL I_ fetch एसोसिएट हो रहा है रिज़ल्ट, तब तक सब चीज़ें प्रिंट करो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब 2-3 तरीके हैं। एक तो है कि अभी तक जो हम प्रिंट कर रहे थे उस तरह से प्रिंट हो, उसका मज़ा तो नहीं है ना, मज़े का तो नहीं आ रहा ना, तो हम उसको अब ज़रा सेट करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मैं करूँगा PHP के कोड को, चलें ब्रेक नहीं करते, इसी तरह कर लेते हैं। चलें, यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, $, पहले था रोल नंबर, $रिज़ल्ट, सॉरी ये रिज़ल्ट मैंने लिखा है, इसको सेम नाम नहीं लिखना चाहता, रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड से मैंने उठाया पहले रोल नंबर, इसी तरह था, याद है। फिर उसके बाद मैंने उठाया नेम और उसके बाद मार्क्स, इधर भी आ जाएंगे मार्क्स। और अच्छा, इसको प्रिंट करने से पहले वाइल के स्टार्ट में और वाइल के एंड में मैं एक चीज़ डालना चाहता हूँ, और वो ये कि मैं चाहता हूँ टेबल हो और टेबल के अंदर ये चीज़ें चलें, ठीक है। तो लूप के स्टार्ट में मैं कह देता हूँ एको कर दो HTML का टेबल, और लूप के एंड में जब लूप ख़त्म हो जाए तो टेबल को बंद कर दो, क्लियर है। अब जब मेरे पास एक रिकॉर्ड प्रिंट होगा तो वो एक नई रो होगी, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एको टेबल रो हो, उसके अंदर पहला टेबल डेटा जो हो वो क्या हो, रोल नंबर, ठीक है। अब उस डेटा को मैंने बंद किया, पढ़ा हुआ है ना PHP, ये HTML। फिर दूसरा डेटा हो, दूसरा डेटा मेरे पास क्या हो, $नेम,
और फिर टेबल डेटा बंद हो गया। उसके बाद मेरे पास टेबल डेटा हो मार्क्स, सॉरी डॉलर मार्क्स, और इसको हम कर देंगे टेबल डेटा और एंट्री कर देंगे स्लैश टेबल रो। होगी, रन करके देखते हैं। अब इसको मैं और ऐसा ऐसा खूबसूरत करूँगा, लेकिन पहले रन करके देखते हैं क्या होता है। हम अपनी ऐप को खोलते हैं, फर्स्ट टाइम ओपन किया हमने, उसने बता दिया मेरे पास ये नाम मौजूद है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गए हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा कि ये 2 क्या है, ये 5 क्या है। तो हम यहाँ पे लूप के स्टार्ट में यहाँ पे कर लेते हैं एको टेबल रो, टेबल हेडर, रोल नंबर, टेबल हेडर। तो दूसरा टेबल हेडर मेरे पास क्या है, नेम, हम कर देते हैं स्टूडेंट नेम, टेबल हेडर, फिर हम कर देते हैं टेबल हेडर मार्क्स हेडर, और फिर टेबल। क्लियर हो गया। ये रोल बेहतर हुआ। हाँ, स्टूडेंट नेम ऊपर चला गया, वो मेरे टैग्स गलत लिखे होंगे। हाँ, ये बैक स्लैश डाल दिया, ठीक है। कुछ लुक सही, बेहतर हुआ। अगर आप चाहते हैं बॉर्डर डालना चाहते हैं तो आप बॉर्डर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं, वैसे तो CSS के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन इधर आप कर लें बॉर्डर इज इक्वल टू 1 कर लें, और हाँ स्टाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मज़े करनी है, हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं उसको छोड़ दें, बॉर्डर स्टाइल, इन लाइन के थ्रू। मैं आपको अपना काम का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन लाइन में मुझे बता देगा वेट स्टाइल कलर, ये टेबल स्टाइल इज इक्वल टू, ये उसने मुझे एक चीज़ बता दी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स होंगे उनको आपको सेट करना होगा, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर सिंगल मैंने दे दिया, और इसको मैंने इस तरह कर दिया। अब रन करके देखते हैं क्या होता है। बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। अच्छा जी बच्चे, आप लोग लास्ट लैब में ले लें क्लास। यहाँ पे लेक्चर 3 लेक्चर्स हमारे कंसेक्टिव हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो अब मैं अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ तो चाहिए कि वो आके इसी में ऐड हो, ठीक है। इसके अंदर हम फर्दर इन चीज़ों को और खूबसूरत करते हैं, लेकिन मेरा अभी इसके अंदर बड़ी चीज़ों का प्लान है, तो जल्दी जल्दी हम करते हैं। अब जब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये देखिए, इंसर्ट के बटन पे ये वापस इसी पेज में आएगा। तो चाहिए ये कि पेज के स्टार्ट में मैं डेटाबेस अपडेट करूँ और पेज के एंड में सारी प्रिंट कर दूँ, तो फ्रेश डेटा आ जाया करेगा। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल इधर हेड वाले पोर्शन में क्या कर लेता हूँ, हेड वाले पोर्शन से पहले यहाँ पे आके लिख देता हूँ PHP, ठीक है। ये मैंने किया, टाइम नहीं ज़ाया करता, यहीं से मैं कनेक्शन, अच्छा यहाँ पे कनेक्शन को बंद करना ज़रूरी है एंड में, ठीक है। ये मैं कनेक्शन को उठाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं चेक करूँगा कि आया ये डेटा फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है या मुझे कोई डेटा इंसर्शन के लिए आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसको चेक करने के लिए मैं लिखूँगा इफ़, आई थिंक ये इस तरह था, इस सेट, और इधर हम कहेंगे $_पोस्ट, कि मुझे कोई पोस्ट की स्टेटमेंट आई है नहीं। अगर आई है तो मैं ऐसे करता हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर डिलीशन और ये सारी चीज़ें डालनी है, तो मैं यहाँ पे एक हिडन फील्ड डालता हूँ। क्या डाल देता हूँ, जो नज़र नहीं आएगी। इधर मैं डाल लेता हूँ एक फील्ड जिसका नाम होगा, टाइप इसकी होगी हिडन,
नेम इसका होगा ऑप कि कौन सा ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ, और इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ इंसर्ट। समझ आ रही है? तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि अगर ये मेरे पास ऑप का वेरिएबल पोस्ट हो रहा है फिर मैं आगे कुछ करूँ। ठीक है, पहले हम चेक कर लेते हैं। अगर ये पोस्ट हो रहा है तो लिखा हुआ आए कि समथिंग इज बीइंग पोस्टेड, चाहे वो कुछ भी है। अदरवाइज़ क्या हो, अदरवाइज़ कुछ ना लिखा हुआ है। तो इधर हम, क्योंकि हमारी सारी लॉजिक इसके अंदर चलेगी। समझ आ रही है कुछ? क्योंकि ये जब डेटा पोस्ट होगा तो ये चेक कर लेगा कि भाई ये इंसर्ट है, नहीं हम हर एक के अंदर कुछ ना कुछ हिडन भेजेंगे। ऑपरेशन इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, उसके हिसाब से लॉजिक काम करे। ठीक है, तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये फर्स्ट टाइम है, इसने कुछ नहीं किया। अगर इसको मैं इंसर्ट करूँगा फिर ये क्या करेगा। यहाँ पे देखिए हिडन फील्ड नज़र नहीं आ रही। अगर मैं इसको पोस्ट करता हूँ तो कह रहे हैं समथिंग इज़ बीइंग पोस्टेड। तो इसका मतलब ये कि इस जगह पे मैं अब कनेक्शन वगैरह करके डेटा को ऐड कर सकता हूँ। कहाँ गया कनेक्शन, ये इसको मैंने उठाया, इन दोनों चीज़ों को उठाया, यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब ये मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे ये तो हो गया है। अगर ये जो था $_पोस्ट, इसकी वैल्यू इंसर्ट है जो कि मैंने यहाँ पे दी हुई है, अगर ये इंसर्ट वैल्यू वाला है फिर ये वाले काम करो, डेटा को इंसर्ट करने वाले काम करो। ठीक है, इसके अंदर क्या कर लो, ये क्वेरी हम डाल लेंगे $QRY, और क्वेरी क्या होगी, अब वो वैल्यूज़ मैंने उठानी है। तो अभी तक हम उस तरह से वैल्यूज़ उठा रहे थे। मुझे नहीं पता इसमें इस तरह से काम करेंगे या नहीं। पोस्ट नहीं, इस तरह से नहीं करेंगे, हम इसी तरह कर लेते हैं डॉलर वैल्यूज़ और हो रहे। हाँ, पोस्ट ठीक है, हो गया। मैंने इसको क्वेरी को सेंड कर लिया और मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख दूँगा, इफ़ $result इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या कर लो, देखो रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसको फ्रेश में रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट सपोज आसिफ जमाल एक बंदा है। ठीक है, अच्छा कि मैंने गलत की है। यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये था एफ ने। अब ये मुझे क्यों पता चले, जब आप प्रैक्टिस करते हैं एरर मैसेज देखती है आपको समझ आ जाती है कि क्या गलती है। इधर मैं दोबारा से लिख देता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आसिफ जमाल 32। हाँ, नहीं रिफ़्रेश हुआ। अच्छा, हमने यहाँ पे चेक्स नहीं लगाए तो हमें नहीं पता कि किस जगह पे मसला आ रहा है। हो सकता है इसके अंदर मसला हो। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, हाँ यहाँ कॉमा लगाना था, अब शायद हो जाए। वन रिकॉर्ड इंसर्ट आगे
तो अब आपके पास एक ही फाइल के अंदर आ गया है। मैं कहता हूँ सलमान, कुछ भी नाम दे देते हैं, जमील, इंसर्ट किया, सेट हो गया, जय मुँह धो के शाबाश। अच्छा, इसी तरह आप इसी के अंदर डिलीट करना चाहते हैं रिकॉर्ड, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर किसी का और उसको डिलीट, या मैं यहाँ पे ऑप्शन डाल लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करके कह देता हूँ कि कोई रोल नंबर डिलीट हो जाए, तो फ़िलहाल हम क्या करें, किस तरह से करें, नीचे इसी तरह दूसरा फॉर्म बना दें, क्या करें, शाबाश, आसान काम करता हूँ। जो एक्चुअली होता है, और वो क्या होता है कि इन सब के अंदर यूनिक चीज़ क्या है, रोल नंबर। तो हम क्या करते हैं, जिस वक्त हम ये टेबल प्रिंट करते हैं, तो इस टेबल के अंदर, अब गौर से देखें, अच्छा या मार्क्स के बाद मैं कुछ और लिखूँगा, इंसर्ट, सॉरी TH इंसर्ट, ठीक है, या हम कह देते हैं ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन इज डिलीट का ऑपरेशन डाल लेते हैं फ़िलहाल। और इन सब के बाद रो के आखिर में हम क्या करते हैं, रो के आखिर में हम यहाँ पे लिख देते हैं इसी पेज का नाम, ये PHP तो हमारे पास ऑलरेडी है, हाँ, अच्छा आप चाहते हैं उस तरह से हो, दोनों इंसर्ट और डिलीट हो, हम यहाँ पे कह देते हैं मेरे जहन में भी ये था, लेकिन चलें। अब होगा क्या कि जब हम इंसर्ट डिलीट करेंगे, इंसर्ट डिलीट करने, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे 2 सेल्स और आ गए हैं, ठीक है ना। टेबल डेटा का एक सेल आ गया जिसमें मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं लिखा, और टेबल डेटा का दूसरा सेल आ गया जिसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। रन करके देखते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश इसलिए नहीं कर रहा, वो दोबारा इंसर्ट कर लेगा, और ठीक है ना। अब मेरे पास ये आ गया, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंसर्ट का बटन हो, इधर डिलीट का बटन हो, उसी बटन के साथ जो ऊपर है इंसर्ट डेटा ना, उसी के साथ वो वाला भी हो, और वो भी हो, लेकिन वो होता ये कि आप यहाँ पे डिलीट का बटन दबाएं और ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, ठीक है ना। हम ये कर रहे हैं, तो हम इसको ऊपर खाली रखते हैं, इधर हम कुछ नहीं लिखते, इसको हम इस तरह कर लेते हैं, और नीचे जो होगा हर एक के साथ लिखा होगा, पहले डिलीट कर लेते हैं, फिर इंसर्ट का ज़रा ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम हुआ तो वो भी कर लेंगे, डिलीट, ठीक है। अब ये डिलीट जो है, ये खाली डिलीट नहीं है, इट हैज़ टू बी अ लिंक बैक टू दिस पेज, जिसके अंदर मैं ऑपरेशन, और रोल नंबर भेजूँ। तो हमारे पास गेट क्वेरी जो होती है वो कैसे होती है, दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मेरे पास यहाँ पे एक पेज है, शायद हमारे पास यहाँ पे कोई हो, फॉर्म 1 पुराना कोई देख लेते हैं, ये एक फॉर्म है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ, इसमें X की एक रोल नंबर है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, रोल नंबर है, मार्क्स हैं, ठीक है, और ये नेम है, सॉरी नेम है, और ये अगर मैं इसको पोस्ट की जगह गेट करूं तो ये कैसे काम करेगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसका एक्शन ख़त्म करता हूं और फॉर्म 1 को रन करके दिखाता हूं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। इधर मैं कहता हूं इसकी जगह form1.html, इधर मैं लिखता हूँ रोल नंबर 1, इधर लिखता हूँ आसिफ, और इधर लिखता हूँ 23। अब ये गेट है, जब मैं ये लिखता हूँ तो क्या इस पेज ने आगे क्या लिखा,
जो भी मेरे पास पेज है PHP सेल्फ, उसके आगे लिखो क्वेश्चन मार्क, फिर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू लिखो, एंड दूसरा वेरिएबल, एंड तीसरा वेरिएबल, एंड चौथा वेरिएबल, एंड सो ऑन, आप वैल्यूज दे सकते हो। तो मुझे चाहिए ऑपरेशन और रोल नंबर, कि ऑपरेशन डिलीट का है और इस रोल नंबर को डिलीट करना है, ठीक है। तो हम अभी करते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं, और अब इसको हमने एक लिंक बनाना है। लिंक बनाने के लिए मैं इसको लिखूंगा, या बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी, तो हम ऐसे करते हैं, इसको 2 लाइनों में करते हैं, ठीक है ना। एको यह आ जाएगा इस तरह से, AH रेफरेंस, लिंक बना रहा हूँ मैं, ठीक है, लिंक बना रहा हूँ, इसको मैं फ़िलहाल हैश लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरह, क्लियर है। और मैं इसको बंद करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं /1, अभी देखते हैं लिंक बना है या नहीं, इसके अंदर सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। और ये जो दूसरी चीज़ है, इसको हम अगली लाइन में अलहदा से लिखेंगे, इस वाले को हम अलहदा से अगली लाइन में फिर लिखेंगे, एको जो भी होगा इसको हम अगली लाइन में लिखेंगे। इसको हम बंद कर लेते हैं ताकि मेरे पास हर एक का अलहदा अलहदा एको आ जाए, ठीक है। ये मेरे पास डिलीट का हो जाएगा और ये मेरे पास एक अपडेट का हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डिलीट और इसको हम करते हैं अपडेट, ठीक है। रन करते हैं अपना कोड, डिलीट अपडेट, डिलीट अपडेट। अब ये लिंक है, इसको मैंने भेजना है ये वाला रोल नंबर कि ये डिलीट हो, और पेज यही होना चाहिए। तो पेज यही होने का तो हमें पता है कि उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली बताएं, यहाँ पे आप कर लें आराम से, डॉलर लिंक, ठीक है, इज इक्वल टू मिल गया आपको लिंक मिल गया। तो आप कह देंगे ये है डॉलर लिंक के आगे क्या लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ और लिख दो रोल नंबर इज इक्वल टू, रोल नंबर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, उसको घर जाके ज़रा गौर से देखना। अब देखते हैं अपडेट को जब मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे क्या लिखा हुआ आता है, ये सॉरी डिलीट को क्लिक, ओहो ये अपडेट पे गलती से आ गया, नीचे लिखे app.php क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ये रोल नंबर इज इक्वल टू 2। मैं नीचे वाले के पास आता हूँ, रोल नंबर इज इक्वल टू 3 4, ये मैंने अपडेट में गलती से लिख दिया, इसको डिलीट में लिखना था, ठीक है। ये अपडेट में मैंने कर लिया, इसको डिलीट में करना था, इसको हम अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। यही चीज़ अपडेट के लिए भी होगी, तो हम यही लिंक लेते हैं यहाँ तक, डिलीट हो गया। और ये अब अपडेट में मुझे ज़्यादा डेटा भेजना है ताकि वो जाए और नीचे जो फॉर्म है उसके अंदर लिखा हुआ आ जाए कि भाई इस डेटा को अपडेट करो। तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैंने पूरे हर चीज़ को अपडेट करना है, मैंने उसमें जिस चीज़ को अपडेट करना होगा वो अपडेट हो। और उसके अंदर जो नीचे बटन है इंसर्ट का या जो फॉर्म का है उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ करनी होगी। तो अपडेट को भी छोड़े, सिर्फ डिलीट को देखते हैं, ठीक है, कि नंबर डिलीट होता ही नहीं। अब पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने उसको रोल नंबर भेजा है, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि मैं उसको कहूँ ऑप इज इक्वल टू DEL, ऑपरेशन इज इक्वल टू डिलीट, ठीक है। लेकिन इसको हम इस तरह कर लेते हैं, ऑपरेशन इज इक्वल टू, यहाँ स्ट्रिंग मैंने भेजना है ना, तो स्ट्रिंग के लिए मुझे इस तरह से लिखना होता है DEL, ठीक है। या इसी तरह, ठीक है। देखते हैं, रिफ्रेश करें तो क्या होता है। ओहो
गलत लिख दिए, क्या कर दिया, इसको हम हटा देते हैं फिलहाल। कोई चीज़ गलत लिखी है 37 पे। ऑपरेशन इज इक्वल टू ये आ रहा है, ठीक है, निशान आ रहा है, हमें ये नहीं करना। ऑपरेशन इज इक्वल टू, हाँ वो उधर से वो ख़त्म हो जाता है ना, पूरा लिंक जो है ना वो चेंज हो रहा है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, लिंक इज इक्वल टू वो, लिंक इज इक्वल टू रोल नंबर एंड ऑफ इज इक्वल टू DEL। अब शायद काम करे। ऑफ इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इसको DEL हम लेना थे, उसके साथ वो कोड्स को वो कर रहे हैं, उनको हम हटा देते हैं, इसके बगैर काम कर रहे हैं DEL, ठीक है। और हम अब ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऊपर चेक करते हैं कि डिलीशन हमें मिली है नहीं। अगर इसको क्लिक करते हैं तो इसी को कॉपी करता हूँ, एल्स सेफ होता है ना, एल्स इफ पोस्ट इज इक्वल टू DEL, तो नीचे मुझे एको लिख कर दो, एको डिलीट ऑपरेशन कॉल्ड, ठीक है। तो हमें पता चले कॉल हो भी रहा है नहीं, तो इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं डिलीट ऑपरेशन कॉल होते हैं, नहीं कॉल हो रहा, क्योंकि वो DEL को नहीं उठा रहा। ऑफ इज इक्वल टू DEL। चलें, इसका हम आसान काम करते हैं, हम ऐसे करते हैं, इनको नंबर्स में बना देते हैं कि अगर इसकी वैल्यू मेरे पास इंसर्ट की जगह 1 है तो हमारे पास क्या होगा, अगर 1 है तो ये इंसर्ट है, 2 है तो डिलीट है। ये कंपैरिजन आसान होएगा। यहाँ पे हम कर लेंगे वैल्यू इंसर्ट की जगह हम कर लेंगे वैल्यू इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम कर लेंगे, अच्छा इसमें थोड़ा सा हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, और ऑपरेशन इज इक्वल टू 2। लेट्स सी काम करते हैं नहीं। तो यहाँ मैंने एक और गलती भी की, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे एंड लिखना था, एंड ऑफ इज इक्वल टू 2। जितने आप ज़्यादा वेरिएबल डालेंगे एंड करके डालेंगे, ठीक है। देखिए इसको एंड यहाँ पे मिला हुआ है। अच्छा अब हम करते हैं ऑफ इज इक्वल टू 2 आ गया, लेकिन ये इसको चेक नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि इसको मैंने ऑपरेशन को करने से पहले यहाँ पे लिखना होगा ये इंटीजर बन जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है इंटीजर वैल्यू की वजह से ना कर रहा हूँ। ना क्या करें, एक वही चीज़ करते हैं, डेल वाला करके देखते हैं। मेरे ख्याल से ऐड की वजह से नहीं कर रहा था, अब शायद करें। नहीं, फिर वही पुराना वाला दिखा रहे हैं, हमने करना है पहला वेरिएबल, पहला क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और दूसरे के साथ एंड होना चाहिए। डेल तो हो गया, लेकिन वो उसको उठा रहा नहीं है। यहाँ पे देखें इनके साथ कोई कोटेशंस नहीं आएंगी। ओहो, बताएं क्या गलती की है मैंने। जब आपके पास गेट और पोस्ट दोनों आ रहे हो तो उनकी जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वेस्ट मिक्स हो,
ठीक है, रिक्वेस्ट दोनों को कर रही हूँ, तो वहाँ पे मैं पोस्ट में चेक करूँ और वो आ रही गेट में चीज़, ठीक है, इस वजह से मसला आ रहा है। अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा, डेटा इंसर्ट करते हैं, देखते हैं। इंसर्ट कर रहे हैं तो फिर उसको भी करना चाहिए। ऑफ इज इक्वल टू, डिलीट किया उसने? नहीं डिलीट तो नहीं, उसने लिखना है वहाँ पे, उसको मैंने कहा इफ रिक्वेस्ट ऑफ इज इक्वल टू DEL। इसको हम देखते हैं इस तरह से अपडेट करके देखते हैं, काम करते हैं। अभी भी गलती यहाँ पे मैंने पोस्ट लगाया, वो इसकी वजह से इस पर एंटर ही नहीं हो रहा, अब आ जाएगा। ठीक है, डिलीट ऑपरेशन कॉल्ड, वो एक मैं पोस्ट गेट कर रहा हूँ और उधर पोस्ट पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस जगह पे मैंने डिलीशन का ऑपरेशन दे देना है, सिंपली इस जगह पे मैं लिख दूँगा ऑपरेशन जो डिलीट करना होता है। डिलीट की कमांड क्या है, यही हम उठा लेंगे कनेक्शन। अच्छा, इसको यहाँ पे हम कनेक्ट कर लिया। क्वेरी क्या है, यहाँ से हमने क्वेरी उठा के ये चीज़ लिख दी, ठीक है। इधर आ जाएगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स सॉरी रोल नंबर इज इक्वल टू डॉलर रोल नंबर। और डॉलर रोल नंबर कहाँ से आए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से डॉलर अंडरस्कोर, चूँकि हम गेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं रोल नंबर, और इसको हमने डाल दिया किस में, डॉलर नंबर में। वो डॉलर रोल नंबर यहाँ पे आया और इधर हम कहेंगे रिकॉर्ड डिलीटेड। चलें, अब हम ऐसे करते हैं, इसको फ्रेश रन करते हैं। शाहिद को डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया। जमाल को डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया। कामरान शाह को डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया। अब इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं, इधर एक तीसरा कॉलम डाल दें फाइल अपलोड का, और स्टूडेंट की पिक्चर भी साथ आ रही हो तो कर सकते हैं। यानी काफ़ी आज काफ़ी है। चले, कुछ आपको आइडिया हो गया ना किस तरह से काम होता है, ठीक है। चले, अगर टाइम हुआ तो अगली वीडियो में फिर हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे। टाइम ना हुआ तो यहाँ पे आपका कोर्स ओवर हो गया। पेपर में आपको क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। जो पास्ट में आते थे मुझे नहीं पता, लेकिन जहन में रखें डेटाबेस से क्वेश्चन आमतौर पे कैसे आता है। डेटाबेस से क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एक टेबल बना होगा, ठीक है, और हो सकता है यहाँ पे आपको बताया हो कि भाई आपका जो होस्ट है वो लेट सपोज 123.56.0.1 है, और आपका यूज़र नेम जो है वो लेट सपोज एडमिन है, और आपका पासवर्ड जो है वो लेट सपोज 123 है, और आपकी डेटाबेस जो है उसका नाम है ST। आपका जो ये टेबल है इसका नाम है स्टूडेंट, इसके अंदर है रोल नंबर, नेम और मार्क्स। आपको कहेंगे आप डिस्प्ले करो तमाम रिकॉर्ड्स, तो आप जब डॉलर कनेक्शन बनाएंगे और mysqli.connect लिखेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी जो लगानी है वो लगा के आपने रिकॉर्ड्स लूप में डिस्प्ले कर देना है। फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से प्रोग्राम बनाओ जो रोल नंबर 2 को डिलीट करे, तो आपने वही चीज़ें लिखनी है, लेकिन उसमें क्वेरी में आखिर में हो जाएगा रोल नंबर इज़ इक्वल टू 2। अब ज़रूरी नहीं है कि ये हो सकता है ये प्रोडक्ट आईडी हो सकता है ये एम्प्लॉय आईडी हो और एम्प्लॉइज़ का रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो ये इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के जो 3 फंक्शन हैं इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। छोटा सा टेबल होगा, आपको कहेंगे इस टेबल के अंदर प्रोडक्ट नंबर 2 का डेटा ये है, इसको चेंज कर दो इसमें, या इसकी प्राइस चेंज कर दो। मसलन इसमें इसकी प्राइस लेट सपोज, या इसके मार्क्स जो हैं 20 हैं, आपको कहेंगे कि आप अपडेट करो रिकॉर्ड
रोल नंबर 2 का और उसके मार्क्स 20 से चेंज करके 50 कर दो, तो आपने अपडेट की कमांड देनी है। तो मेरे ख्याल से पेपर में कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखें एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।